आज हम आपको सिद्धासन बताएंगे। सिद्धासन क्या होता है पहले वो क्लियर करते हैं, फिर ये कैसे किया जाता है हम उसको क्लियर करेंगे। सिद्ध आसन जिसमें जितने भी ऋषि महात्मा हैं, तपस्वी हैं, वो सिद्धियां प्राप्त किया करते थे, उसको सिद्धासन बोला जाता है। जिसको करने से आपकी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियाँ जो कि हमारी बॉडी में ईश्वर का एक गिफ्ट हमें हम बोल सकते हैं, उपहार बोल सकते हैं, जो हमें दी गई है। हमारी बॉडी में 72,72,832 के आसपास जो नाड़ियाँ हैं, उनमें से जो मेन 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनमें से भी जो 32 नाड़ियाँ हैं, उनमें से भी जो सर्वश्रेष्ठ 3 नाड़ियाँ हैं, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश या ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बोलते हैं, या फिर हम इनको सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना स्वर भी बोल सकते हैं। ये जो है ये तीनों प्रभावित होती हैं और जिसके द्वारा हमारी चक्रों में कुंडली जागृत होती है, और कुंडली जागृत होने के बाद मूलाधार चक्र को भेदन करते हुए वो सीधा सहस्त्रार्थ चक्र में से पार निकल जाती है, और जो हमारा शरीर होता है वो समाधि में लीन हो जाता है, ईश्वर में लीन हो जाता है, जिससे कि हमें अनेक प्रकार की 7 चक्रों में 7 प्रकार की शक्तियाँ छुपी हुई हैं, 7 प्रकार की सिद्धियाँ छुपी हुई हैं, जिनका हमें लाभ मिलता है। तो वो होता है सिद्धासन, जो मैंने अभी आपको बताया। अब ये किया कैसे जाता है, तो सबसे पहले आप सुखासन में बैठेंगे, किसी भी सुखासन में बैठ जाइए, और उसमें सबसे पहले आपकी कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, आप बिल्कुल सीधे होंगे, कोई तनाव, कोई दबाव या कोई खिंचाव बॉडी पे नहीं होगा। उसके बाद आप अपने सीधे पैर को उठा के अपने उल्टे पैर की जगह पर बिल्कुल नाभि के पास चिपका कर रखेंगे। फिर इसी प्रकार से दूसरा जो आपका पैर है उसको भी उठा के आप सीधे पैर की जगह पर पेट के पास बिल्कुल नाभि के पास चिपका कर रखेंगे। अब आप इसमें देखेंगे कि हमारे जो दोनों पैर हैं वो इसमें ईजिली आसानी से हो गए हैं और बिल्कुल थाई पे चिपक गए हैं। अब इसी आसन में हम क्या करेंगे कि ये जब दोनों पैर यहाँ आ जाते हैं तो सीधे हाथ को हम कोशिश करेंगे कि आगे ला के इस पैर के, यानी कि जो हमारा सीधा हाथ है उस सीधे पैर के अंगूठे को पकड़ ले, और जो हमारा उल्टा हाथ है वो उल्टे पैर के अंगूठे को पकड़ ले। ये अब इन दोनों अंगूठों को पकड़ने के बाद जो आसन ये बनेगा वो बनेगा सिद्धासन। इसको हम सिद्धासन बोलेंगे। और इस आसन में ऋषि महात्मा, योगी, पुरुष, तपस्वी सब सिद्धियां प्राप्त करते थे, ध्यान लगाते थे, धारणा में डूब जाया करते थे और ईश्वर के लिए तप किया करते थे। इसको बोला जाता है सिद्धासन, जिसके द्वारा सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। 7 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, 7 प्रकार के चक्रों का भेदन किया जाता है, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार्थ चक्र तक, और आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। जिस व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाए वो व्यक्ति भगवान के तरह बिल्कुल एक तुल्य व्यक्ति बन जाता है, एक परम व्यक्ति बन जाता है, तपस्वी बन जाता है। तो इसको बोला जाता है सिद्धासन। और इसमें बैठ के ओम का जाप जितना लंबे समय तक कर सके वो कीजिए। जैसे कि लंबा गहरा श्वास भरेंगे, छोड़ देंगे, फिर भरेंगे, 3 बारी ओम का जाप करेंगे। इसको बोलेंगे सिद्धासन। नमस्कार।